तो चलिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करेंगे अभी हम। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जीके जीएस करंट अफेयर के क्विज के लिए। ठीक है, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और टारगेट रहेगा हमारा 25 में 25 हम आधे घंटे के अंदर कर दें। ठीक है, यहाँ पर टाइम लगेगा लेकिन एग्जाम में आपको फटाफट करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और x का मान निकालना। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ, आप एक्सप्रेशन को आराम से तोड़ भी सकते हैं। a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको एग्जाम में अपने आप ही आपको पता चलेगा कि क्या करना है। इसे अगर आप डिवाइड करो तो 1 माइनस ए वाई एक्स आ जाएगा, प्लस इसे डिवाइड करो तो 1 माइनस एक्स वाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई ए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई 3a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वल के एक तरफ x है, इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब बच जाएगा 1 इक्वल टू, सभी को इसको और इसको उस तरफ ले जाएंगे, एक्स वाई ए प्लस एक्स वाई 2a माइनस एक्स वाई 3a। इसे आप एलसीएम लेकर कैलकुलेट करो तो 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6x प्लस, सॉरी एलसीएम जो है आपका वो 6a आएगा। 6x आ जाएगा, 2 3 6, 3x आ जाएगा आपका माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 7 3 2 6 3 9 में से 2 गया 7x डिवाइडेड बाई 6a। ये आपका इक्वल है किसके, इक्वल टू है आपका 1 के। तो हमें पूछा गया x का, x का आ जाएगा 6a डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इन्हीं में से 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। इसे वेन डायग्राम से बना लेते हैं। ये आपके हो गए भौतिकी वाले और ये हो गए आपके गणित वाले। क्या कह रहा है, 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं तथा 15 भौतिकी पढ़ाते हैं। तो भौतिकी तो 3 आ गए, तो 12 हो गए आपके भौतिकी प्लस 3 15 हो गए टोटल। 3 दोनों पढ़ाते हैं और 12 केवल भौतिकी, लेकिन दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 आपके भौतिकी पढ़ाने वाले हो जाते हैं दोनों को जोड़ने पर। तो पूछ रहा है कि कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। टोटल 25 है, 15 तो इधर ही हो गए, तो बच गए आपके ये 10। तो केवल गणित पढ़ाने वाले हो जाएंगे आपके 10। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ए बी से 40% अधिक है। 40% का मतलब हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाई 100। इसे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं 3 संख्या मान लूं ए बी और सी, क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। ए जो है वो बी से 40% अधिक है, तो 40% का मतलब आया 2/5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर 5 है तो ए 2 ज्यादा है, यानी कि ए आपका कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए आपका हो गया 7 और बी हो गया आपका 5। ठीक है, ए बी से 40% अधिक है। आगे क्या कह रहा है, बी सी से 20% कम है। 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि सी अगर 5 है तो बी जो है वो 1 कम है, यानी कि वो कितना है 4 है। तो बी हो गया आपका 4, सी हो गया आपका 5। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो ए रेशियो सी क्या है। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, कॉपी कर दीजिए इस 5 को, यहाँ पर इस 4 को कॉपी कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 28 और सी आपका हो जाएगा 25। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बी भी आ जाएगा यहाँ से 20। तीनों का रेशियो आपको पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है। 11वीं संख्या क्या होगी।
सिंपल है, मान लीजिए 20 संख्या है, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, 11 और ये आपका टोटल हो गया 20 संख्या, ये टोटल संख्या हो गया आपका, ठीक है। कह रहा पहली 11 संख्या 1 से 11 तक ही जाएगी, ठीक है, और आखिरी 10 11 से 20 तक चली जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले 11 संख्याएं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है, इसका औसत जो है वो 23 है और इसका औसत क्या है, 21 है। तो 11वीं संख्या क्या हुई, तो 11 आप देखिए तो ध्यान से, तो 2 बार आ रहा है इसमें, ठीक है। पहले 11 संख्या है तो इसका सम हम निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आखिरी 11 संख्या का औसत कितना है आपका, सॉरी, आखिरी 10 संख्याओं का औसत हो जाएगा आपका 10, तो टोटल सम आ जाएगा आपका 210, और टोटल संख्या कितना हमारी 20 और औसत कितना है 22, तो टोटल इनका जोड़ हो जाएगा 440, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो आपका आ जाएगा ये 4 6 3, लेकिन इसमें 11 2 बार आया हुआ है, तो अगर इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो 11 कितना ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 11th नंबर जो होगा वो हो जाएगा 463 माइनस 440, यानी कि 23 हो जाएगा, जो आपका 11th नंबर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेश पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 है और बी की पूंजी 640 है, और कंडीशन ये है कि प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए की पूंजी है आपका 240, बी की पूंजी है 640, तो इसी रेशियो में भी प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा। इसे अगर आप रेशियो में करें तो 24 रेशियो 64 आ जाएगा, अभी और कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 8 बार में कर देंगे 3 रेशियो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 100 रुपए में ए का हिस्सा कितना है 15 है, तो ये 100 रुपया तो मेरे ख्याल से ऐसे ही दिया हुआ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं तो ही बन जाएगा, लेकिन इस रेशियो में डिवाइड होगा, 3 रेशियो 8 के में डिवाइड होगा, जो भी उसका लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए 3 जो 100 ए का हिस्सा 15 रुपया है, कितने रुपए में 100 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि जो 3 यूनिट है वो आपका कितना है, वो 15 के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट हो जाएगा आपका 5 के बराबर। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा 8 है, तो आपका ये 8 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि बी का हिस्सा हो जाएगा आपका 40 रुपया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इसे ऐसे ही बना सकते थे हम कि 100 रुपये में हिस्सा 15 रुपया मिल रहा है आपका, 100 रुपये में मिल रहा है कितना 15 रुपया, यही तरीका सही है मेरे ख्याल से, ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है, राम ये हो गया आपका, और श्याम एक और आपका आ गया श्याम। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। 20% का मतलब समझिए, 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर राम 5 दिन में करता है तो श्याम उसी काम को 1 दिन ज्यादा में करेगा, यानी कि समझिए इस 1/5 को समझिए पहले। दक्ष मतलब क्या होता है, दक्ष मतलब होता है इफिशियंसी। राम अगर 1 दिन में 5 काम करता है तो श्याम 1 काम ज्यादा करेगा, यानी कि श्याम आपका 6 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये इफिशियंसी होगी, तो इफिशियंसी का मैं ऐसे ही नोट कर देते हैं। लीजिए आपको ये ट्रिक पता होगा कि राम की इफिशियंसी 5 है तो श्याम की इफिशियंसी 6 होगी,
और राम किसी काम को 24 दिनों में कर देता है। राम एक दिन में 5 काम करता है, तो 24 दिनों में 24 गुने 5 यानी कि टोटल काम आ गया हमारा 120 काम। ठीक है, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कह रहा श्याम उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो श्याम टोटल काम है 120, श्याम की एफिशिएंसी है 6, तो कितने दिनों पूरा करेगा? 120/6 यानी कि टोटल आपका ये 20 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दो पाइप है आपका ए और बी है, एक टंकी को 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। आपका पहला पाइप हो गया ए, दूसरा पाइप हो गया बी। ये 24 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट में भर सकता है। तो दोनों मिलकर के कितने मिनट में भर देंगे? 24 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, वो आपका आ जाएगा 24×5 से 30×4 ठीक है, 120 मिनट में वो दोनों भर देंगे। तो एफिशिएंसी निकाल दीजिए कि प्रति मिनट कितना पानी वो भरेंगे। तो 5 लीटर पानी भरेंगे और ये आपका 4 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, अब आगे कहा जाता है दोनों एक साथ खोले जाते हैं और 8 मिनट बाद पहली पाइप बंद कर दिया जाता है। दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में वो 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट पानी भरेंगे। यही हो गया आपका यूनिट, कुछ भी ले लीजिए, लीटर ले लीजिए, मीटर ले लीजिए, आपका लीटर ही होगा ऐसा। ठीक है, 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरते हैं। तो कितने मिनट खोला गया है इसको? 8 मिनट। तो 8 मिनट में 72 यूनिट वो पानी भर देंगे। उसके बाद क्या कहता है कि पहली पाइप को बंद कर देते हैं। ए को क्या कर दिया? बंद, और बी है अभी भी चालू। तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप कितना समय लेगा? ठीक है, देख लेते हैं दूसरा पाइप कितना समय लेगा। टोटल था हमारा 120, 72 यूनिट तो इसलिए भरा जा चुका है हमारा। ठीक है, तो बच गया हमारा 48 यूनिट। अब ये जो 48 यूनिट है वो किसके द्वारा भरा जाएगा? बी के द्वारा। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, कितने समय में भरेगा? 4 यूनिट भरता है आपका 1 मिनट में। तो कितना यूनिट भरना? 48 यूनिट भरना है हमें। तो ये लेगा 48/4 यानी कि 12 मिनट में वो पूरी तरह से टंकी को भर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी ये बन पाएगा। क्वेश्चन है आपका लॉग बेस में √2 है, x + 1 = 2 है। पहले फॉर्मूला में बताता हूं आपको। लॉग बेस x y = अगर मानिए z है तो इसे हम लिख सकते हैं y = z का पावर x। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। इस फॉर्मूले से ये बनेगा। तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं x + 1 = सॉरी मैं फॉर्मूला गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, यहाँ पर गड़बड़ है। ये y = लिख सकते हैं हम x का पावर z। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। तो आपका आ जाएगा √√ का पावर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो x + 1 आ जाएगा आपका कितना? 2, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 - 1 1। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। 24 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार करती है कितने समय में? 30 सेकंड में। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो आपका आ रहा है मीटर और पर सेकंड में। इसको हम बदलेंगे km/h में। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे 18/5 से, तब आपका ये बदल जाएगा km/h में। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका हो गया गुना 18/5, ये गुना किया हुआ। ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 500/2
30 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। इसे आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 छक्का 18 और 5 देंगे 10, 10 गुना 6 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर वो घटकर 60% हो गया है तो कितना परसेंट वो घट गया है, 40% घट चुका है वो। लेकिन घटाया कितना गया है, 40। तो 40% घटा है लेकिन एक्चुअली में घटाया गया है हमारे पास 40। ठीक है, तो संख्या का 100% कितना है, 40%। 40 के बराबर है तो एक आपका हो जाएगा 40 बटे 40% पूछा गया, 100% कितना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, आपका वो खुद संख्या 100 थी। ठीक है, इसे x से मान कर बनाइएगा तो काफी समय लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। अब ये तोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं कि है क्या। इसे हम लिख सकते हैं 2 से, अगर हम इसे हटा दें तो इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये वापस यही बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/3% सीधा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 बटे गलत कर दिया, ये आ गया 2 और इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, 1/3 होता है, यानी कि 66 सही 2/3% है, वो 2/3 है। ठीक है, यानी कि आय अगर उसका 3 है तो वो खर्च कर रहा है 2। इसका मतलब कि बचा कितना रहा, बचत हो गया आपका 3 - 2 = 1 और एक प्रश्न में दिया हुआ 120 के बराबर। तो व्यय पूछा, व्यय हमारा 2 है तो 240 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदा गया है। ठीक है, 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर 10 रुपए में 11 के भाव से बेच दिया गया है। इसे समझिए, इसमें एक ये ट्रिक है कि जितनी नारंगी आप खरीदोगे उतनी ही नारंगी बेचोगे। ठीक है, ये मैं रुपया लिख देता हूं और ये मैं लिख देता हूं नारंगी। ठीक है, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा गया है, तो 11 रुपए में उसने खरीदे हैं 10 नारंगी। और सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, 10 रुपए में 11 के भाव से, 10 रुपए में 11 के भाव से उसने बेच दी। लेकिन 10 नारंगी खरीद रहा है, 11 नारंगी बेच रहा है, ये तो गलत बात है। तो हम नारंगी को कर देते हैं बराबर, इसे गुना कर देते हैं 11 से और इसे गुना कर देते हैं 10 से। तो अब देखिए ये बन जाएगा क्या, रुपया और ये नारंगी ले लेते हैं। 11 से अगर गुना करें, इसमें दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो 121 रुपये में उसने 110 नारंगी खरीदे और 100 रुपये में उसने 110 नारंगी बेच दी। तो आपका क्या होगा वो, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, जिसमें आप देख रहे हो हमेशा क्या होगा, हानि हो रहा है। ठीक है, 121 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में इसने बेचा है, तो हानि कितना होगा आपको, हानि आपका हो जाएगा, निकाल लीजिए, टोटल आपका हो जाएगा, ट्रायंगल आपका हो गया 121, सिंपल है, 21 डिवाइडेड बाई 121 गुना 100। परसेंटेज लाभ या दोनों में से जो भी हो, देख लो बेस में आपका 121 आ रहा है और बेस में 121 एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन
सी है आपका। ठीक है, आगे बात है। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। ठीक है, वह मूलधन निकालिए जिस पर 6%, सिंपल दिया हुआ है, इसे दो तरीके से बना सकते हैं हम। मूलधन निकालना है, रेट दिया हुआ है 6%, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 साल और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 90 रुपए। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, P पूछा जा रहा है, SI मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई RT हो जाएगा। SI दिया हुआ 90 गुना 100 और RT कितना दिया हुआ 6 गुना 6 दिया 18 पचे 90, यानी कि 500 रुपया उसका मूलधन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। इसका एक फॉर्मूला ही होता है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। इसका एक सीधा फॉर्मूला ही होता है कि डिफरेंस, जो अंतर है वो कितना आएगा। ठीक है, जो अंतर का फॉर्मूला आपका होता है PR स्क्वायर, PR बटे 100 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अंतर कितना दिया, D हो गया डिफरेंस 144 दिया हुआ। ठीक है, P निकालना है हमने, R दिया हुआ 15 और 100 तो आपका है। ठीक है, P निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आपका उधर चला जाएगा, 144। इसे थोड़ा नीचे लिखा हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, आप इत्मीनान से कीजिए तो आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 15 बटे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो इसे हम 3 से कैलकुलेट करें, 9 से हो जाएगा। ये आपका हो रहा है 5 बार में भी कट जाएगा, ये दोनों को मिलाकर है 15 गुना 15 225 आ जाएगा। तो 25 नमा 2 25 आपका हो गया है। ठीक है, और ये 16, ये आपका 25 नमा 2 25, 16 नंबर 44। ठीक है, और 25 चौका 100 आ गया आपका, 16 चौका 64 00। ठीक है, 6400 रुपया आपका मूलधन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 लड़कों लड़कियों में 41 रुपये बांटे गए। यदि हर लड़के को 90 पैसे तथा हर लड़के को 65 पैसे मिले हों तो लड़कों की संख्या क्या है। ये आपका बॉयज है, इसे ऑप्शन से बनाते हैं तो गर्ल्स हो जाएगी आपकी यहाँ पर 34। अगर मैं लड़कों की संख्या 20 मान लूँ तो 30 लड़कियां हो जाएगी। 28 है यहाँ पे तो आपका ये लड़कियों की संख्या 22 हो जाएगी, और ये 34 है तो लड़कियों की संख्या 16 हो जाएगी। ये गुना करके मल्टीप्लाई करोगे तभी, या फिर x से मान के बनाइए, उसमें आपको भी बराबर ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो लड़कों को कितना दिया गया आपका, देखिए 16 लड़कों को 90 पैसा मिला है गुना 90, और लड़कियों को 65 पैसा मिला है। ठीक है, तो 16 गुना अगर 90 करो तो आपका बन जाता है 1440, 16 में 44, और 34 गुना 65 करो तो आपका ये बनेगा 34 गुना 65 कर लेते हैं। 5 चौका 20, 6 चौका 24, 25 26, 5 दिए 15, 4 दिए 18, 19, 0 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2110। 2110 अगर जोड़े तो क्या है, 51 रुपया बन रहा है, सॉरी 41 रुपया बन रहा है। 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, और 20 और 30 में चलते हैं। 20 और 30 में अगर कर चले तो 20 गुना लड़कों को कितना 90 पैसा मिला आपका, ये आपका 90 और लड़कियों को मिला है 65 पैसा। ये आपका दोनों को जोड़ लीजिए 1800 और 0 5 15
और श्रुति 18 1 19, ये भी नहीं बनेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी चलते हैं। 34 गुना कर देते हैं हम 90 पैसा और 16 गुना 65 पैसा। तो आपका ये आ जाएगा 34 गुना 9 करोगे तो 0, 9 चौका 36, 27, 28, 29, 30। ठीक है, और 16 गुना 65 आपका हो जाएगा 16 25 80, 16 6 96, 0 9 8 17 और ये 10 170 इसमें जोड़िए। से गड़बड़ होगा, दोबारा करते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हो इस्तेमाल कर, इसमें भी कैलकुलेशन आपको लगभग इतनी करनी पड़ जाएगी। 34 अगर लड़कियां हैं तो 16 क्या हो जाएंगे आपके, 34 लड़के हैं तो 16 लड़कियां हो जाएंगी। लड़कों को 90 पैसा मिला है आपका। ठीक है, और लड़कियों को मिला है आपका 65 पैसा। तो 34 गुना 90 कितना हो जाएगा, 0, 9 चौका 36, 29 27, 28, 29 30। ठीक है, 30 60 आपका हो जाएगा। और लड़कियों को 65 मिलता है तो 16 गुना 65 कर लेते हैं हम। 16 25 आपका 80 हो जाएगा, 16 6 96, 0 8 6 14 और 9 1 10, दोनों को जोड़ दीजिए। 41 रुपया अगर आ रहा है तो सही है, 0 0 1 4 41 रुपया। ठीक है, यानी कि 34 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसे हम x मान करके बना सकते हैं। देखिए कैसे बोले, बता देता हूँ आपको। ऑप्शन से आपका जल्दी आएगा क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ गुनाई करना पड़ेगा। मानो कि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या 50 माइनस x हो जाएगी। तो x लड़कों को 90 पैसा मिला है और जोड़ दीजिए 50 माइनस x लड़कियों को मिला आपका 65 पैसा, टोटल मिला करके 4100 पैसा बनेगा वो। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, आपका x का वैल्यू 34 आएगा। ठीक है, हम वही कर रहे थे, x था ये और दूसरा था ये, एक में 90 से एक में 65 से गुना कर रहे थे। दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ये आपका पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो सभी इसका भुजा क्या होगा, 10 10 हो जाएगा आपका। दूसरे का 32 है तो इसका भुजा 8 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तीसरा वर्ग है उसका परिमाप ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल से, इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 64, 10 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होता है, ये अंतर के बराबर है तो 36 हो गया है। ठीक है, 36 आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसका क्या कह रहा है, तीसरे वर्ग का परिमाप, तो इसकी भुजा हो जाएगी 6 6 6 6, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 6 गुना 4 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर। घन देख लीजिए आप कैसा होता है, ये आपका होता है घन ऐसा, इसमें 6 साइड होते हैं, 1 2 3 और 3 उस तरफ। एक का पृष्ठ क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है तो गुना अगर 6 कर दें तो 6a स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जो कि 600 दिया होगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 और ए हो जाएगा आपका 10, यानी कि एक साइड जो है इसका वो 10 सेंटीमीटर का है। तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला, यहां से इस कोने से लेकर के इस कोने तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का। विकर्ण को मैं लिख देता हूं डी से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी इक्वल टू हो जाएगा √3a स्क्वायर, यहां से सीधा निकाल सकते थे हम। ठीक है, यानी कि √3a हो जाएगा आपका ये, यानी कि √3 ये आपका कितना 10, यानी कि 10√3 सेंटीमीटर आपका आएगा। ऑप्शन सी सही है, कुछ ज्यादा लंबा कर दिया मैंने। ट्रिगोनोमेट्री, tan 15 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, tan 15 को हम tan 15 डिग्री रहने देते हैं, tan 25 को tan 25 डिग्री रहने देते हैं, tan 45 को tan 45 डिग्री रहने देते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि tan a इक्वल टू
कॉट ए तभी होगा tan A इक्वल टू कॉट बी तभी होगा जब A प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि tan A बराबर कॉट, यहाँ से बी को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए tan 65 डिग्री है, tan 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं, सीधा लिख देता हूं कॉट 90 माइनस 65 25 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से tan 75 को हम लिख सकते हैं कॉट 15 डिग्री। ठीक है, अब tan 15 और कॉट 15 हो गया कितना 1, tan 25 कॉट 25 हो गया 1, और tan 45 आपका होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका एक ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसे मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कि कैसे बनाएं इसको। 2x स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 11 sin x इक्वल टू मैं 7 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो sin x का मान, इसे हम सॉल्व नहीं करने वाले, हम चलेंगे ऑप्शन से। ठीक है, सभी ऑप्शन को उठाएंगे और देखेंगे इसे पुट करके। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक cos स्क्वायर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम sin x में बदल देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 11 साइन x। ठीक है, इक्वल टू 7, फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब इसमें हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे सभी को, तो अगर 0 पुट करूं तो ये भी 0 0, तो पहला तो होने से रहा। यहाँ पर 1 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तीसरा पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 11 बाई 2, देखते हैं 7 आता है या नहीं। 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 11 बाई 2, आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 11 बाई 2, ये आपका आ जाएगा 2 दूना 4 में से गया 3 बाई 4, 3 बाई 2 आएगा, 3 बाई 2 प्लस 11 बाई 2 इक्वल टू 14 बाई 2, जो कि हमारा आ गया 7, और हम 7 ही लाना चाह रहे थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आप अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें दोनों का गुना किया हुआ 0.2 और 0.8 को, एक ऊपर वाला लिखा हुआ सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे है a प्लस बी डिवाइड किया हुआ ये, तो आपका सीधा क्या आ जाएगा a प्लस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.2 प्लस 0.8 दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का सरलता मान क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हम नीचे से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसे, ये आपका आएगा कितना 88 माइनस 10 बटे 11, यानी कि आपका आ जाएगा 78 बटे 11। तो पूरा लिखें तो क्या लिखाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 78 बटे 11। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 66 बटे 78। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 चला गया ऊपर, आपका 66 बटे 78 आ गया। अब आगे करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 8 गुना 6, 6 गुना 11 ऊपर चला गया आपका। ठीक है, अगर इसे हम कैंसिल आउट करें तो 11 बार में 11 छक 66, 13 छक 78। ठीक है, आपका बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 11 बटा
13, ये आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13 चलो तल से प्लस 11 और गुना 13 ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। 13 25 हो जाएगा आपका 65 और नीचे आपका आ जाएगा 115 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 65 डिवाइड बाई 115, 13 पचे 65 और 23 पचे 15 से 13/23 इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ वृत्त का जो है वो केंद्र है, डी ए भी 50 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका एंगल जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है बी सी डी निकालो, ये एंगल निकालो। तो आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी होता है कि एंगल ए और सी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ए और सी को जोड़ने पर 180 डिग्री और ए दिया हुआ 50 डिग्री और सी निकालना है हमने, तो सी आपका कितना आ जाएगा 130 डिग्री। आसानी था, बस चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। प्रत्येक एक पंचभुज के प्रत्येक एक सम पंचभुज, पंचभुज तो किसी भी तरह का हो सकता है, सम पंचभुज कर देते हैं, ठीक है। सम पंचभुज हो गया आपका, मैं यहाँ पर बना देता हूं सम पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण निकालने हैं। हमें पता है कि जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है 60 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, कितनी भुजा है 360 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। प्रत्येक बाह्य हो जाएगा आपका 7 5 35 72 डिग्री, ये आपका हो गया 72 डिग्री। और ये निकालना, यही अंतः कोण है आपका, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर हम 72 डिग्री माइनस कर दें तो आपका अंतः कोण आ जाएगा वो, ठीक है, यानी कि 108 डिग्री, ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। बाह्य कोण हमने निकाल लिया तो अंतः कोण 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए, तो 72 180 में से 72 जाएगा तो आपका बचेगा 108 डिग्री। 108 डिग्री ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये भी लेवल का है पर ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। एक फॉर्मूला होता है आपका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जो होता है वो हाफ होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। a दिया हुआ है, b दिया हुआ और c दिया हुआ है, ठीक है। तीनों को पहले हम जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ोगे तो 100 200 300 और ये आपका 303 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। b माइनस सी करेंगे तब भी 1 आएगा और c माइनस a करेंगे तब आपका आएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुना 303 गुना 2 दूना 4 और ये 6 आ गया, ठीक है। 303 है, 2 3 303 गुना 3 कर दो आपका तो 909, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। एक हवा के झोंके से पेड़ का एक ऊपरी भाग टूटकर, जैसे पेड़ है ये आपका, ठीक है, ये मैं पेड़ मान लेता हूं, टूटकर 2/√3 मीटर की दूरी पर, ये यहां से इसका डिस्टेंस हो गया 2/√3 और यहां से ये पेड़ टूट जाती है, ये ऐसे गिर जाता है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा वो नीचे गिरकर यहाँ गया। 60 डिग्री के कोण पर वह जमीन को छूता है, ठीक है। ये डिस्टेंस 2/√3 है, 60 डिग्री के कोण पर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की है, तो पेड़ की ऊंचाई तो हमारा ये है टोटल, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले ये 60 डिग्री है तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, ये x में मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा x प्लस वाई। तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला अगर लगाएं तो x बाई 2√3 आएगा, ठीक है। tan 60 अपने आप में √3 होता है, ये आपका आ जाएगा x बाई 2√3
तो x आपका आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आपका हमारा आ गया 6। और ये भाग जो कितना टूटा था हमारा 2√3। ऊपरी भाग टूट गया तो डिस्टेंस आ गया हमारा। ठीक है, अब ये निकालना है हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आपका हो गया x और y कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट कर दीजिए। y आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 36 प्लस 2 दूना 4 दिया 12, यानी कि अंडर रूट 48 आ जाएगा। ये 48 मतलब कि 4 चौका 16 दिया 48। ठीक है, तो x आ गया आपका ये, y आ गया आपका ये, तो x प्लस y को जोड़ दीजिए आप, यानी कि 6 प्लस 4√3। ऑप्शन में देखिए है कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। कैसा लगा बनाने का तरीका कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी मिलेंगे सेट 5 के साथ।